आपका स्वागत है लर्न अबाउट लॉ में। मैं हूं मुस्कान। आज आपके लिए लेके आई हूं जीएसटी पोर्टल के 3 नए अपडेट्स। हाँ जी, 3 नई एडवाइजरी आई है पोर्टल पे। पहली एडवाइजरी आपकी जो आई है, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन करते टाइम। सेकंड है आपकी आधार ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपका गुजरात में सिर्फ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन था, अब आपका आंध्र प्रदेश पे भी आ चुका है। थर्ड है आपकी एमनेस्टी स्कीम। आइए देखते हैं क्या अपडेट्स। आइए देखते हैं पहला चेंज मैं आपको बताने जा रही हूँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर टैक्स पेयर। पहले आप ना लॉगिन करते थे तो नॉर्मल यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपका लॉगिन हो जाता था पोर्टल। बट अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको लॉगिन करना है। पहले ये कुछ ही स्टेट्स में था, लाइक जैसे दिया हरियाणा में। उसके बाद सेकंड फेज में ये हो गया पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान। अब सेकंड फेज में ये पूरे स्टेट में है ना होने वाला है एक्टिवेट। देन उसका आपका जो भी रहेगा, जिसका भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। उस पर आपका ओटीपी आएगा, तभी आपका ये लॉगिन होगा। टैक्स पेयर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर ईमेल आईडी authorized signatory updated on GST portal for receiving the OTP communication. This OTP would ask me in case टैक्स पेयर चेंजेस दिस सिस्टम और डेस्कटॉप। इसमें ये भी लिख रहा है, अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया एक सिस्टम पे तो उसके बाद नहीं मांगेगा। अगर किसी और ब्राउजर में या डेस्कटॉप पे आप ऑन करते हैं तो ये दोबारा तब भी ओटीपी मांगेगा। ओके, द सॉल्यूशन विल बी रोल्ड आउट फ्रॉम 1 दिसंबर 2023। ओके, सेकेंड अपडेट है आपका Advisory for pilot project for biometric based authentication, Aadhaar authentication and document verification for GST registration applicant of Andhra Pradesh। पहले ये सिर्फ गुजरात में था। आधार ऑथेंटिकेशन होता है आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अभी आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाके आपको अपॉइंटमेंट लेके वहां जाके आपको कराना होगा। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट लेके जानी होगी आपको। उसके बाद अभी आंध्र प्रदेश में भी एक्टिवेट हो गया है आपका तब अब सेट जीएसटी। ये रोल आउट हो रहा है आंध्र प्रदेश में आपका 4 दिसंबर 2023 से। इसमें आपका रहेगा जीएसटी रजिस्टर 01 एप्लीकेंट अ लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड ऑन आधार ऑथेंटिकेशन। उस पर आपको ओटीपी आएगा ऑथेंटिकेशन वाले में, और लिंक फॉर बुकिंग। आप बुकिंग कैसे करेंगे इसकी, आपका लिंक आएगा आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। उस पर आप पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा आप पे। उस पे डेट आएगी, जिस डेट में आपके पास अवेलेबल होंगे उस डेट पे और टाइमिंग पे आपको बुक करना है। ठीक है, आप इसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे कैरी करने हैं आपको, आपकी ईमेल आईडी में अपॉइंटमेंट के कंफर्मेशन होते ही वो सब चीज़ आ जाएगी, उस पर डिटेल्स आ जाएंगी आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और आधार कार्ड लेके जाना है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वर अपलोडेड विद द एप्लीकेशन एज कम्युनिकेटेड बाय इंटीमेशन ईमेल आईडी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए होंगे, अपलोड किए होंगे एप्लीकेशन में, वो लेके जाना है और बाकी जो भी होगा ईमेल आईडी पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एडवाइजरी आई है। Advisory for the procedure and provisions related to the amnesty for taxpayer who missed the appeal filing deadline for the order passed on before 31st March 2000। ये आपकी जो एडवाइजरी आई है एमनेस्टी स्कीम को लेके आई है। आपकी जो नोटिस आए होंगे सेक्शन 73 और 74 सीजीएसटी एक्ट के अंदर, वो जो अपील रिजेक्ट हो गई है, जो लोग अपील फाइल नहीं की है, वो उनको मौका है ये 31 जनवरी तक 2024 तक फाइल करने का। ठीक है, इसमें जो डेट रहेगी अपील वाली, जो ऑर्डर जो आपके आए होंगे 31 मार्च से पहले के जो भी ऑर्डर होंगे सिर्फ ये उनके लिए है। और सेकंड थिंग, इसमें जो आपका नोटिफिकेशन था 53/2023 का नोटिफिकेशन, उसमें आपको सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, नहीं तो आपकी अपील रिजेक्ट भी हो सकती है। ओके,
और जो आप पेमेंट करते थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप पेमेंट करते थे 10% का, वो 12.5 हो गया। पर उसमें आप क्रेडिट लेजर से केवल 10% कर सकते हो, और जो आपका 2.5 होता है वो आपको कैश लेजर से ही पे करना होगा। आप उस टाइम कर तो देंगे, हो तो जाएगा, बट वो अब बाद में आपकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको 2.5 का जो भी पेमेंट होगा वो आपको कैश लेजर से ही करना है। एंड मोस्ट एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब जिन लोगों ने अपील फाइल कर दी है बट उन्होंने 10% दिया है और 2.5 वो कैसे देंगे, उसके लिए है ये। आपको लॉगिन पे जाना है, सर्विसेज पे, लेजर्स पे जाके पेमेंट्स टू बार डिमांड्स में जाके आपको वहाँ 2.5 का पेमेंट करना है, 2.5% का पेमेंट करना है कैश लेजर से। जो भी आपने अपील डाल दी है उसका 10% कर दिया है, उसके लिए है ये। एंड फिफ्थ पॉइंट, अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई है उसके लिए आपको एमनेस्टी स्कीम के अंदर टोकन टिकट रेज करनी होगी ग्रीवेंस के अंदर जाके, जिससे आपकी अपील दोबारा रेज हो जाए। उसके लिए ये दिया है आपको, ग्रीवेंस में जाके आप, ये लिंक भी दे रखा है, लिंक पे जाके आप वहाँ एमनेस्टी स्कीम के अंदर इशू रेज कर दीजिए अपील के लिए, दोबारा रेज करने के लिए। आप डायरेक्ट इधर से लिंक दे रखा है उससे भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपका ये होता है applicant, if the appellate authority has issued a rejection order in appeal fall due to the appeal application being time barred, then the taxpayer has to approach the expected appellate authority office well in advance to comply with the dates and said notification. The appellate authority checking the eligibility of the taxpayer, ये जो आपकी टिकट रेज होगी उसके बाद ये डायरेक्ट नोडल ऑफिस के पास जाएगा। उसमें आप ग्रेवेंस के थ्रू नहीं कर सकते सारी चीजें चेक, आपको नोडल ऑफिस जाके ही आपको सारी चीजें चेक करनी होगी, ठीक है। और it is a most important note that the appeal 04 issued cases no direct representation will be entertained by GST on through the grievance redressal portal. APL 4 issued cases have to be compulsory forwarded through the state nodal officers, okay। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थी आपकी। होप आपको अपनी चीज़ें समझ आई होंगी, तीनों एडवाइजरी समझ आई होंगी। और जो एमनेस्टी स्कीम के अंदर है वो लोग 31 जनवरी से पहले अपनी अपील डाल दें। एंड सेकंड चीज़, आप जानते हैं GST 9 और 9C की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। मैंने GST 9 का पूरा वीडियो डाला है, कैसे क्या क्या चीज़ें फाइल होंगी, उसको आप आई बटन पे देख सकते हैं। एंड थर्ड चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।